स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्न संग्रह 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर देखते हैं कि हम लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो में पूरा 3.3 सॉल्यूशन करके दे दूँ। तो चलिए हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। जितना टाइम रहेगा, जिस हिसाब से रिकॉर्डिंग होगा उस हिसाब से मैं अपलोड कर दूँगा वीडियो। तो इसमें क्या बोला है कि किसी अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद 6 तथा सामान्य अंतर 3 हो तो S27 ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि भाई हम लोग पिछले वाले कुछ वीडियो में हम लोग TN का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब कि हम लोग को क्या कि कौन सा टर्म ज्ञात करना था, पद के बारे में ज्ञात करना था, कितने पद हैं उसके बारे में ज्ञात करना था। हाँ, मतलब कि मैं बता दूं आपको समझाने के लिए कि हमको पिछले वाले चैप्टर में क्या बोला था कि भाई 2 4 6 8 10 ऐसा करके 250 200 दे देता था नंबर, और उसके बाद बोलता था कितने नंबर है बताओ। वो हम लोग बताते थे और बोलता था कि भाई एक पहले में 2 है, दूसरे में 6 है, तीसरे में 8 है, तो बताओ कि भाई 24वें 25वें में कितना रहेगा। तो वो सब हम लोग 3.2 तक कर रहे थे। इसमें क्या बोलेगा कि भाई 2 4 6 8 10 ऐसे करके लास्ट में दे दिया 248, तो बोलेगा कि पूरा प्लस करके बताओ। मतलब SN मतलब क्या होता है, सम ऑफ नंबर, मतलब कि नंबर को जोड़ना। आप समझ चुके रहेंगे तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कोशिश करूँगा कि भाई बेटर अंडरस्टैंडिंग करा पाऊँ। तो सिंपली SN का फॉर्मूला किसके ऊपर डिपेंड है, SN का फॉर्मूला क्या एक ही है, उसी की तरह है N/2 ब्रैकेट बड़ा वाला 2A प्लस N-1D। ये हम लोग का बेसिक सा फॉर्मूला है, जो इसमें आप बस 2A लिख दीजिए तो आपका ये फिलअप हो जाएगा। A आपको पता है, D आपको पता है, और S27 आपको पता करना है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था A और D अगर आपको पता चल गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर A और D आपको पता चल जाता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। समझे आप? बस तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का वीडियो। तो देखो भाई, एन के जगह पे क्या था, एन के जगह पे क्या था 27 था, तो इधर 27 है, एन के जगह पे क्या है 27 है। 2, हाँ इधर 2 था, फिर उसके बाद ए क्या था 6 था, तो 2 छक्के 12 12 आ चुका। फिर उसका प्लस था तो प्लस आया। एन क्या था, देखो एन क्या था हमारा 27 था, 27 था, तो इधर भी क्या होगा 27 ही होगा। माइनस का तो माइनस आया, 1 का 1 आया। डी हमारा क्या था 3 था, तो डी हमारा इधर 3 आना चाहिए। बस सिंपली सॉल्व होते जाएगा, उतना कुछ बड़ा नहीं है। तो आपको देखिए 27 का 27 2, अब क्या होगा ये 12 हो गया, 12 का 12 लिखो, फिर उसका प्लस का प्लस लिखो ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, ब्रैकेट 3 हो जाएगा। अब देखो अब क्या होगा, आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके जब अगर आप प्लस करते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा 26 3 73, और 12 12 12 प्लस 73 कितना हो जाएगा 12 प्लस 78 78 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो मैं 90 लिख देता हूँ इधर। अब देखिए इसको काट सकते हैं 45 हो जाएगा। तो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, अगर मल्टीप्लाई करके हो जाता है तो आप इधर आराम से आंसर लिख सकते हैं 12 15, मतलब कि 1215 1215 आप इधर आराम से डाल सकते हैं। बस आपका ये जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 आता है, 2 में क्या बोला है, प्रथम 123 समप्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। मतलब कि क्या बोलता है कि समप्राकृतिक संख्या मतलब क्या होता है 2 4 6, मतलब 2 से डिवाइड होने वाले बहुत सारे नंबर रहते हैं। हाँ, तो मैं इधर क्या लिख लेता हूँ, 2 4 6 8 ऐसे ऐसे करके नंबर है। लेकिन ये क्या बोलते हैं पता है, ये देखिए ये आपका पहला टर्म हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे करके 123। हाँ, 123 समप्राकृतिक है, 123 समप्राकृतिक। ये पता नहीं इधर कौन सा नंबर है, लेकिन है वो 123 नंबर पे है।
तो 123 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, मतलब कि इसको भी जोड़ो, 2 4 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा। ऐसे जोड़ते जोड़ते इधर कौन सा नंबर नहीं पता, लेकिन इसको भी जोड़ना है। हाँ, ऐसे भी ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और ये 123वां पद है। और ये 123वां पद जो है वो हमको नहीं दिया है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले ए निकालना है और डी निकालना है। अगर आपने ए और डी निकाल लिया तो मैंने आपको पहले बोला था कि आप गॉड फादर हैं। तो आप कैसे निकालेंगे, सिंपली देखते हैं। तो आपको क्या करना होगा, ये तो आपका एन हो जाएगा, पहला वाला आपका T1 हो जाएगा और ए भी हो जाएगा, तो ये 2 हो जाने वाला है। ए आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसका डी आप कैसे निकाल सकते हैं, T2 माइनस T1। आपको पता है T2 क्या है, T2 आपका 4 है और T1 आपका 2 है, तो 4 में से 2 गया, 2 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया भाई डी मेरा क्या है, 2 है, और ए मेरा क्या है, वो भी 2 है। और उसके बाद आपको एन, ये क्या है, ये आपका तो एन है ना, वो पद है, पद मतलब टर्म। हाँ, तो पद 123 है, समझ गए आप। अब क्या करना होगा आपको, एस एन का फॉर्मूला लगाना है। एस एन का फॉर्मूला बस पुट कर दीजिए। देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या है, सॉरी मैं इधर दिखाना भूल गया। देखिए डी का फॉर्मूला क्या है, T2 माइनस T1। T2 कितना था मेरा, 4 था, माइनस का माइनस, T1 आपका क्या है, 2 है, 4 में से 2 गया, 2। फिर उसका एन क्या था, सॉरी एन आपका क्या है, 123 है, 123 का आपने 123 पुट कर दिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, देखिए एस एन का फॉर्मूला लिख लीजिए। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी, ब्रैकेट क्लोज। ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए पहले इसको छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद बड़े वाले पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। समझे आप? तो आपको बस इसके अंदर वैल्यू पुट करते जाना है। देखिए जो जो वैल्यू था उसको पुट करते जाइए, आपको आंसर बहुत आराम से मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा ही आराम से मिल जाने वाला है। एस का ऐसे लिखिए, एन आपका क्या है, 123 है, 123। एन क्या है, 123 है, मैं 123 लिख दिया, बटे 2 ब्रैकेट। फिर उसका टू क्या है, 2 डाल दीजिए। ए क्या है, 2 है, तो मैं 2 डाल देता हूँ, प्लस का प्लस। एन क्या है, 123 है, माइनस का माइनस 1। डी क्या है, 2 है, ब्रैकेट क्लोज। फिर देखो 123 का 123 लिखो, बट्टे 2, 2 दूनी 4, प्लस का प्लस। 123 में से 1 चला गया तो क्या हो जाएगा, 122 हो जाएगा। 122 गुणे 2। अब देखो मल्टीप्लाई करना, 123 बटे 2, 4 प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। 123 बटे 2, 244 में 4 4 2 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 248 हो जाएगा। अब देखिए 248 इधर हो गया। अब सिंपली आप क्या कीजिए कि भैया काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8। तो ये क्या हो जाएगा, 123 गुणे 124। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आंसर आएगा, 15,252। हाँ, तो आपको S123 पता चल गया, मतलब कि टोटल 123 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है, 15,252। तो इधर पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है, प्रश्न नंबर 2। तो अभी हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर फटाक से। तो फ्रेंड्स हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, 1 और 350 से सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले बता दूं कि मैं भाई ये क्वेश्चन रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। तो सही क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या बोला है, 1 और 350 के बीच के सभी संख्याओं सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाला है। मतलब कि सॉरी, प्राकृतिक, सम प्राकृतिक, मतलब कि यही वाला सम प्राकृतिक आपको इसमें डाल देना है। तो सम प्राकृतिक मतलब क्या है, पहली बात तो वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, और प्राकृतिक मतलब कि वो प्राकृतिक रूप में आना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका अंकगणितीय श्रृंखला किस तरह बनेगा। 1 सम प्राकृतिक नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है,
5 नहीं है, लेकिन 6 समप्राकृतिक संख्या में आता है और 8 भी आता है। हाँ, ऐसे ऐसे करके देखिए 350 नहीं आता है, 350 नहीं आता है। उससे कम वाला कौन सा रहेगा? 349, वो भी नहीं आएगा समप्राकृतिक संख्या में। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग 348, 348 वो आता है समप्राकृतिक संख्या में। तो आपको पता चल गया कि भैया मेरा ए क्या है? 2 है। और डी क्या है? 4 में से 2 माइनस कर दो, मतलब T2 माइनस T1। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा डी क्या है। तो 4 में से 2 माइनस कर दो तो आपको पता चलेगा डी मेरा 2 है। सिंपल, पिछली तरह ही है लेकिन थोड़ा हल्का सा डिफरेंट होगा। हाँ, तो देखिए इसको आपका ये कौन सा पद है पहले वो निकाल लो। पहले कौन सा पद है? ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। हाँ, ऐसा करके पद है, लेकिन ये कौन सा पद है वो निकालो। अगर ये आपने ये निकाल लिया तो थोड़ा इजी हो जाएगा, लेंदी नहीं होगा। तो ए और डी अगर आपको मिल गया तो आप गॉड फादर है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। तो आपको अब क्या करना है, जैसे कि मुझे पता चल गया कि भाई ये मेरा पहला पद है, ये मेरा दूसरा पद है, ये मेरा तीसरा है, ये चौथा, और ये कौन सा पद है वो मुझे नहीं पता है। तो मैं उसको क्या करूँगा कि पहले ये कौन सा पद है मैं वो निकालूंगा, कितना पद है मतलब इसका नंबर कितना है वो निकालूंगा। तब जाके मैं आगे पता करूँगा कि भाई टोटल नंबर कितना है, मतलब कि 2 4 छः चार सॉरी 6 6 12 हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, 20 20 2 22 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते हुए आगे बढ़ेगा। तो ऐसे कैसे जोड़ते हुए आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे। टी एन का फॉर्मूला क्या बोलता है? A+n-1 D। तो टी एन क्या है वही तो हमको नहीं पता, वही तो हमको निकालना है। तो टी एन हमारा ये हो जाएगा 348। हाँ, ए क्या है? 2 है, प्लस का प्लस। फिर उसके बाद एन क्या है वो नहीं पता है, तो हम लोग को ऐसे ही खाली छोड़ देना है। डी क्या है? 2। अब देखो 348 को 348 लूंगा, 2 का 2। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा? 2n-2। अब देखो +2 -2 खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2n ही बचेगा, और ये 348 का 348 ही बचेगा। अब उसका देखिए मल्टीप्लाई में उसट जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 348 हो जाएगा इज इक्वल टू 2n हो जाएगा। 2n आने के बाद आप क्या कीजिए, सिंपली ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में आने के बाद तक क्या हो जाएगा? 348/2 इज इक्वल टू n। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 174। 174 n आपका क्या हो गया? 174। अब आपको n पता चल गया है तो आप एस एन आराम से निकाल सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 d। अब देखिए हमको क्या था, एन पता चल चुका है, मतलब कि मुझे पता चल गया कि भाई ये कौन सा पद है? 174 वाला मेरा ये कौन सा पद है? 174। ये वाला जो पद है वो मेरा क्या है? 154वां पद है। तो अब मुझे क्या करना है, बस एन के जगह पे मुझे क्या करना है? 174 रखते जाना है और आंसर आराम से मिल जाएगा। तो देखिए एस का एस लिखता हूँ और मुझे एन के जगह पे मुझे क्या डालना है? 174। एन की जगह पे मुझे क्या डालना है? 174/2। 2 का 2 गुणे 2 प्लस का प्लस। एन क्या है? 174 माइनस का माइनस, और यहाँ पर 1 डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। डी आपका क्या है? 2 है, और ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला भी ब्रैकेट क्लोज हो गया। 174 का 174, 174 अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो आप इधर ही डिवाइड कर दीजिए। सिंपली डिवाइड करने के बाद आपका क्या हो जाएगा? 2 8 16, 2 7 14, तो 87। ये क्या हो जाएगा? 87 गुणे, ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 163 गुणे 2 ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? S74 का S74 लिखिए, 87 का 87 लिखिए, 4 का 4, ये मल्टीप्लाई रहता है इससे आपको पता है, और 4 का 4 लिखिए, प्लस का प्लस। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? 346 हो जाता है, तो 346 लिख दीजिए आप। अब इसमें क्या कर दीजिए? 4 प्लस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 350 आपका आ जाएगा।
अब 350 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 30,450। 30,450। तो S74 आपको पता चल चुका है। आप इसको इजीली कर सकते हैं।